नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपका पॉलिटेक्निक से संबंधित टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके एक भाग पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें एक भाग था हमारा समुच्चय का इंट्रोडक्शन था, समुच्चय के प्रकार थे, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन था, उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट था, उपसमुच्चयों की संख्या, इस पर चर्चा थी जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारी अगली बारी है उसी का अगला टॉपिक, जिसका पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। वो हमारी है आपका समुच्चय संक्रिया और वेन आरेख। तो सबसे पहले समुच्चय संक्रिया, फिर वेन आरेख पर बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, एक क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से जरूर आएगा, इसको मानकर चलिए। तो समुच्चय संक्रिया या सेट ऑपरेशन, जैसे सामान्य तो हमको प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हमको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सिखाया गया, वैसे ही समुच्चय में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग ना होकर चार ऑपरेशन होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और डैश। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, और क्या मैंने बोला, माइनस करना और डैश करना। ठीक है, हम बहुत डेप्थ में यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एकदम क्लियरली संक्रिया पर होते हैं, कुछ प्रूफ वगैरह करना नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यूनियन, इसे जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सर्वनिष्ठ, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग पूरक। ये अंतर है और ये आपका क्या कहलाता है, पूरक। तो चार ऑपरेशन यहां भी होते हैं: सम्मिलन, सर्वनिष्ठ करना, अंतर करना, पूरक लेना, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसके पहले एक छोटी सी चिन्ह भी जान लें, ये या ये ऐसे ही उसको भी बना देता है, लेकिन यहां वाला जो हम बनाएंगे दो सेट के बीच में बनेगा या अकेला बनेगा, इसे हम लोग ब्रह्मांडीय समुच्चय कहते हैं। ब्रह्मांडीय समुच्चय कहते हैं। फिलहाल इसको आप ये कह रहिए कि सर ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है, इसका जरूरत हमें कभी कभी कैलकुलेशन या सवाल लगाने में होता है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान देना है कि जो दिया गया समुच्चय है, ठीक है, उसमें सभी सबसे बड़ा समुच्चय जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर रखे, जो दिए गए सभी समुच्चयों के सदस्यों को, समुच्चयों के सदस्यों को अपने अंदर रखे, अपने अंदर रखे। बहुत ही सिंपल है। अब इसको समझिए एग्जांपल से। जैसे ए ने कहा 1 3 5 7 9 और बी ने कहा 2 4 6 8 10। ठीक है, तब यहां पर हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी जाई बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दें 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 10। वो सम विषम संख्या थी ए वाली, 1 3 5 7 9, ये सम वाली थी 2 4 6 8 10, दोनों को मिला दिया, ये बन गया हमारा समष्टि या ब्रह्मांडी। इसके अंदर सब कुछ आ गया। यानी कि इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो ऐसे भी कह सकता है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स जो है हमारा कहां से कहां तक है, तो जवाब है सर 1 से लेकर 10 तक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले ऑपरेशन यानी कि सम्मिलन के पास आते हैं। सम्मिलन में हमारा क्या होता है, ए होता है, इस तरफ बी होता है। इसका मतलब केवल बस जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है दोनों को मिलाना। ए है, बी है, बीच में इंटरसेक्शन लगा है, मतलब कॉमन लेना। मतलब क्या हुआ, कॉमन लेना। जो बता रहा हूं बस उसी को गांठ बांध लीजिए। इधर मैं बढ़ाता जा रहा हूं क्योंकि अभी मिटा लूंगा। ए यूनियन बी का मतलब ए तथा बी को मिलाना, मिलाकर लिखना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए तथा बी का क्या, कॉमन लेना, का कॉमन लेना। अब अंतर की बात कर लें, ए माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए से बी के, ए से बी के तत्व निकाल देना, तत्व निकाल देना। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का मतलब सिंपली हो गया कि a में से क्या करिए, a से b के तत्व बाहर, b के तत्व बाहर, दूसरे के तत्व केवल निकाल दीजिए, काम खत्म। ठीक है, पूरक। ठीक है, जैसे लगा a डैश तो मतलब a को छोड़कर जितने भी सदस्य a को, जिसके ऊपर भी ये लग गया चिन्ह, जैसे a डैश लग गया तो a को छोड़कर, बी डैश लग गया तो मतलब बी को छोड़कर, सभी सदस्यों को उठाकर लिख लीजिए। ठीक है, तो ए डैश मतलब ए के, ए को छोड़कर सभी सदस्य। तो ये हिसाब किताब बन गया मित्रों। अब आइए बाकी बातचीत करते हैं।
कैसे सवाल बनेगा, क्या लगेगा, ये सब थोड़ा सा देखते हैं। एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें पूछकर आपसे देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल सा u या जाई बना दिया, इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए ले लिया हमने, लिख दिया यहाँ पर 1 2 5 6। बी लिया हमने, लिख दिया यहाँ पर 3 4 5। और सी लिया हमने, लिख दिया 1 3 5 7, ठीक है। ये अब हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। जैसे पहला सवाल मेरा, एक एक कर देखते रहिएगा। मैंने पूछा आपसे बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी है 3 4 5, बीच में यूनियन है, और फिर 1 3 5 7। अब यहां देखिए, इसका मतलब केवल बस पता हो, यूनियन का मतलब मैंने आपको जो सिखाया वो ध्यान दीजिए, मिलाना। क्या करना है? मिलाना। मिलाते समय आपको मालूम है, पिछले सेट में आपने पढ़ा है कि मिलाते समय हम किसी भी अंक को दोहराते नहीं है। तो यहां पर देखिए 2 अंक ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं, उनको दोहराना नहीं है। तो 1 यहां से, 3 दोनों से, 4 यहां से, और 5 दोनों से, 7 यहां पर। तो इनको मिलाने पर क्या मिलेगा? 1 3 4 5 7। अब इसी में किसी ने पूछ दिया कि सर बी यूनियन सी पर डैश होता तो क्या आता? तो मतलब हुआ बी यूनियन सी को छोड़कर, बी यूनियन सी को छोड़कर। अब ऐसे ही सवालों के लिए मुझे जाई के पास जाना पड़ता है। क्यों? कि जाई के अंदर आप देखिए 1 2 3 5 6, 1 2 5 6, 3 4 5, 3 4 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये सारे चीजें वहां पर उपलब्ध पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर वो हमें मिल जाए, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़े सेट की, तो कौन होगा? जाई। तो इसीलिए कभी भी कंपेयर करना हो डैश के लिए तो सबसे अच्छा यही है। मैंने क्या लिखा? बी यूनियन सी को छोड़कर, इसका मतलब हुआ 1 3 4 5 7 को छोड़कर। अभी मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं डिटेल, फिर धीरे धीरे शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए जरा, मैंने 1 छोड़ दिया, ठीक है, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, क्या बचा मेरे पास? तो जवाब होगा सर 2 और 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए आपको मालूम है 1 2 5 और 6, और बी यूनियन सी अभी अभी निकाला, कितना आया था? 1 3 4 5 7। अब इसका मतलब क्या होता? मैंने क्या बोला? कॉमन लेना। दोनों में कॉमन खोजो, 1 दोनों में है, 5 दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है। आंसर क्या आ गया आपका? 1 कामा 5। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसान चीज है। मैंने कहा अब a माइनस बी, अब इसको जरा देखिए। मैंने कहा सर 1 2 5 6 माइनस बी 3 4 5। मैंने कहा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। माइनस का मतलब हुआ ए से सेकंड वाले का जो भी तत्व हो उतना बाहर कर दो। तो बताओ सेकंड वाले का कौन सा ऐसा तत्व है जो इसके पास मौजूद है? तो जवाब होगा सर 5 दिख रहा है और कोई सदस्य तो नहीं दिख रहा, इसको बाहर कर दीजिए। अब जो पहले वाले में बच गया वही आंसर, यानी कि ए से बी का तत्व एक ही तत्व ही था, 5 बाहर कर दिया, तो 1 2 6। यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक बना कि घटाना हो तो ऐसे सामने लिखिए सर, जो कॉमन हो काट दीजिए, पहले वाले में जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसी सवाल को कोई उल्टा कर कर पूछता बी माइनस ए, तो हम बोलते बी से ए के सभी तत्वों को बाहर कर दीजिए। तो यहां देखिए बी हो जाता 3 4 5, ए है हमारा 1 2 5 6। अब हम कहेंगे बी से ए का तत्व निकालो, क्या आदमी तो है वही आदमी, लेकिन अब की बार आंसर क्या बोला जाएगा? तो जवाब होगा सर 3 कामा 4। समझ में आ रहा है? 10 सवाल लगाने के बजाय एक ही में 10 सवाल लगा लेना, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा हमको समझ में अच्छे से आ जाए, ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो ये सब चैप्टर ऐसे हैं, इनको आप लगाते रहिए, कोई और छोड़ नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे शिकायत कर सकते हैं कि सर हमारे बुक में यहाँ पर कुछ कहानी लिखा है, वो मुझे चेंज करने में दिक्कत हो रही है। तो इसका जवाब है मित्रों, इसका जवाब फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसको कन्वर्ट करना बताया गया है, अगर आप वहां पर देख लेंगे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और कुछ यहाँ पर है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा चौथा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो आप पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस सी निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब 1 2 5 6, फिर माइनस बी 3 4 5। अब तो आप समझदार हैं, आंसर कितना आ रहा है हमारा?
1 2 6। फिर b माइनस सी, 3 4 5 में से 1 3 5 7 घटाना है, तो 3 5 कट गया मेरे हिसाब से, ठीक है। कॉमन क्या बच गया इसमें, पहले वाले में केवल 4। अब हमें क्या लगाना था, तो जवाब है सर a माइनस बी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन b माइनस सी लगाना था। तो कहे सर डी ठीक है, a माइनस बी का मतलब हो गया 1 2 6 इंटरसेक्शन 4। अब क्या सर जी कॉमन लेना है, इसका मतलब क्या है कॉमन लेना, पर इनमें कॉमन तो सर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, और जब कुछ कॉमन ना हो मतलब जवाब हुआ कुछ नहीं, और कुछ नहीं को आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं हम लोग 5, यानी कि एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी लगा सकते हैं हम, a डैश माइनस बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, क्या आएगा यही पूछ लिया। तो a कितना है आपका 1 2 5 6, ठीक है। इट इंप्लाइज a डैश मतलब 1 2 5 6 छोड़कर, ठीक है। इसको छोड़ देने पर क्या क्या बचेगा, तो देखिए जरा वापस जाइए, 1 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, 5 छोड़ना है, 6 क्या बचा 3 4 7, क्या बच गया 3 4 7, क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं B इंटरसेक्शन C, B और C का पहले कॉमन लें। अब बताइए जरा B और C में क्या कॉमन था, B और C में कॉमन है 3 और 5, सही है। और फिर आगे लिखा हुआ B इंटरसेक्शन C पर डैश, मतलब डैश का मतलब इनको लेना नहीं है, पूरक समुच्चय 3 5 छोड़कर, तो कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए 3 और 5 अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास 3 5 छोड़ने के बाद क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 सॉरी 3 लेना नहीं है, 4 5 नहीं लेना, 6 और 7। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन कहता है, पहले में से दूसरे को घटाना है, तो बोलिए जरा a डैश में से ये चीज घटा दे, a डैश माइनस b इंटरसेक्शन c डैश। तो a डैश की वैल्यू कितनी आई है मित्रों, तो जवाब है सर 3 4 7, ठीक है। और माइनस किया b इंटरसेक्शन c डैश, कितना आया हुआ हमारा, तो जवाब है सर 1 2 4 6 7। अब दोनों में कॉमन मुझे तो केवल 4 ही नजर आ रहा है, और 7 कट गया, इसमें क्या बच गया है, तो आंसर है केवल 3। तो ये समुच्चय संक्रिया का जुगाड़ रहा, ठीक है। अच्छा कभी कभी, ठीक है ये ओके है, ये हमारा समुच्चय संक्रिया का जुगाड़ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए समुच्चय संक्रिया पर हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे वेन आरेख, ठीक, क्या है वेन आरेख आइए देखते हैं। यानी कि वेन डायग्राम, वेन आरेख या वेन डायग्राम, ठीक है। चलिए आइए चर्चा करते हैं वेन डायग्राम की। क्या है वेन डायग्राम, आप जो समुच्चय ए या बी बोल रहे हैं इनको जनरली हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, हमारा जो जाई या यू है इसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ऐसा करने से वेन साहब कहते हैं पढ़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। कहे कैसे आसान हो जाएगी, कहे जब जाई बनाना हो तो एक गोला बना लो ऐसे बड़ा सा, सॉरी एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बना लो, ये जाई हो गया। इसी के अंतर्गत ए और बी आएंगे, तो अंदर ए और बी बना ले। ये ए और बी की अलग अलग 3 सिचुएशन हमको मिल सकती है, पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, इसको देखकर आपको क्या फील होता है ये जरूर बताइएगा, दूसरा ऐसा, और तीसरा उन्होंने कहा सर जी ऐसा मिल सकता है। ध्यान से जरा देखिएगा, थर्ड हमारा कैसा मिल सकता है, एक के अंदर एक, ये ए है ये बी है, ठीक है, ऐसे मिल सकता है। अब यहां देखिए दूर दूर बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ इनमें कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। ऐसा डायग्राम तब बनाते हैं जब ए और बी में कोई भी सदस्य कॉमन ना हो। और यहां देखिए जरा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ए और बी में एक हिस्सा आ रहा है, जैसे 2 भाई थे, एक लखनऊ रहते हैं और एक आपका गोरखपुर रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, घर उनके अलग है, परिवार अलग है, काम खत्म। ये वो 2 भाई हैं जो गांव पर रहते हैं, इनका कमरा कमरा नंबर इधर पहले भाई का
उधर दूसरे भाई का कमरा है, अपना परिवार लेकर वो रह रहा है, भाई नंबर ए भाई नंबर बी, और आंगन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन, जिसका यूज वो एक साथ करते हैं, मतलब नहाने धोने के लिए बीच में नल लगा है जिसका वो कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया उनका। क्लियर हो गया। और लास्ट वाले में देखिएगा ए के अंदर ही बी है, जैसे ए बड़ा भाई था जिसकी शादी हो गई थी, और बी वाला एक ऐसा भाई था जिसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। अब वो ए की जो वाइफ आती है वो सब बनाती है खिलाती है, सब कॉमन है। यहाँ पर ए वाला टोटली क्या है, बी के साथ कॉमन है। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए अगर आपसे पूछे तो जवाब कितना आएगा, ए का ही कॉमन। अब ये छोटा वाला जो भाई है वो दो भाई के कमरे में जा सकता है, उनके सामान यूज कर सकता है, उनके साथ खा सकता है पी सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ वाले में थोड़ा बहुत कॉमन निकल कर आ रहा है, तो इसी को बस वैन साहब ने बताया था, इसमें कुछ खास बात नहीं। अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा मैक्सिमम सदस्य कहाँ मिलेंगे, तो जवाब होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि पूरा ए पूरा भी अलग अलग है, एरिया क्षेत्रफल से समझ लीजिए, दोनों के गोलों के क्षेत्रफल अलग अलग जुड़ेंगे, इसमें कुछ भाग कॉमन होने के नाते इक्के में जुड़ पाएंगे, इसलिए कुछ कम आएंगे, और सबसे कम आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूरा बी ही के बराबर एरिया आएगा, तो यहाँ पर हमको मिनिमम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि ए में 6 सदस्य थे, मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, ए में 6 सदस्य थे, बी में 4 सदस्य थे, तो ये बताइए सर इसमें इन दोनों में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, महत्तम सदस्य कितने होंगे, और न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, क्या आप बता सकते हैं इस डायग्राम को देखकर। मैक्सिमम कब होंगे, जब दोनों क्या होंगे, अलग अलग, और अलग अलग होने पर सूत्र हो जाएगा कि ए का परिवार धन बी के परिवारों के सदस्यों की संख्या सीधे सीधे जुड़ जाएगी। और जब मिनिमम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे सर जी कि कुल सदस्य कितने हैं इन दोनों परिवारों में, कुल सदस्य, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य का मतलब टोटल। अगर यहां पर मैं पूछूं कि टोटल कितने होंगे, तो जवाब हो जाएगा सर टोटल हो जाएगा ए और बी मिलाकर बी, यानी कि बड़े भाई के परिवार के अंदर ही आप आते हैं, आप अभी अलग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, आप बड़े भाई के अंतर्गत ही हैं, या ऐसे कह लें आपके पापा हैं ये और ये आप हैं, हटा दीजिए इसको, उससे भी सिंपल ले लीजिए, ये आपके पापा हैं, आप उनके इकलौते लड़के हैं, ठीक है, ये आप उनके इकलौते लड़के हैं। अब बताइए क्या होगा, आपके पापा के परिवार का मतलब हो गया आपका परिवार, आप उसी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा अगर पूछा जाए, तो कहेंगे सर ए यूनियन बी मिला देने पर, दोनों को मिक्स कर देने पर हमें पूरा का पूरा मिलेगा, तो केवल कितना, बी ही मिलेगा, बी के बराबर मिलेगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस वाले केस में मैंने क्या कहा, यहाँ पर अवस्था ऐसी है कि मिला दें अगर ए यूनियन बी, तो ए वाला और बी वाला जोड़ना पड़ेगा अलग अलग। इस वाले में कहेंगे सर जी अभी इसी पर बातचीत करेंगे, उसी के नाते में एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे तीनों केस हमारा सॉल्व हो जाया करता है। फिलहाल इस डायग्राम से मैक्सिमम और मिनिमम की बातें बोलिए, मैक्सिमम सदस्य कितना होगा, तो जवाब होगा सर जी एन ए प्लस एन बी, यानी कि 6 4 10। अगर दोनों परिवार अलग अलग है, 6 टू गोरखपुर 4 टू यहाँ, तो 6 4 10। यहाँ देखिएगा अगर यहाँ पर 4 यहाँ 6 है तो 10, लेकिन यहाँ 4 है और टोटल 6 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 6 ही, तो बस यही समझना है। अब बोलिए जरा यहाँ पर कितना होगा, तो दोनों में ज्यादा कौन है, 6, तो इसलिए यहाँ पर बोलेंगे सर जी इस वाले उदाहरण में हमारा आंसर होगा कि सर जी 6, ठीक है। दोनों में जो ज्यादा है वो हो जाएगा न्यूनतम के केस में, और मैक्सिमम के केस में दोनों को जोड़ ले। और देख लेते हैं, ए के पास 13 सदस्य हैं, बी के पास 8 सदस्य हैं। अब पूछा सर जी मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम में क्या करोगे, 13 और 8 को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा आपका 21, ठीक है। और मिनिमम पूछ लेंगे तो आप 13 बोल देना, जो दोनों में मैक्सिमम है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ कॉमन चीजें बता दें आपको, इधर देखिएगा जरा, अगर हम A और B है इसको पूरा पेंट कर दें, तो A और B के सारे सदस्य हो गए कि नहीं, इसका मतलब A और B को हमने क्या किया, मिला लिया, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं A यूनियन B। इसी तरीके से देखिए हमने A लिया, B लिया, सेम डायग्राम, और अब क्या किया, बीच वाला भाग रंग दिया। बताइए जरा ये क्या खासियत रखता है, ये वह भाग है जो रंगा हुआ भाग है, वो वह भाग है जो A में भी आता है और B में भी, तो इसका मतलब ये हो गया A इंटरसेक्शन B। इसी तरीके से देखिए थर्ड वाले डायग्राम की तरफ चलते हैं,
यहाँ पर अगर मैं ये वाला भाग रंग लूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये केवल ए है, ओनली ए। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं ओनली ए। ये भी कह सकते हैं कि सर ये ए माइनस बी है। हमने क्या किया सर, ए में से, देखिए ए में से बी का भाग, बी का इतने भाग तो ए के पास पड़ा हुआ था कब्जे में, तो ये हमने दे दिया, कहा भैया तुम भी ले लो ये वाला, यही जो कॉमन है निकाल लो, तो दे दिया। तो इसी को हम लोग केवल ए या ए माइनस बी पढ़ते हैं। ठीक है, एक डायग्राम और समझ लीजिए। यहीं पर हमने ए बनाया, बी बनाया और पूछा ए डैश, तो ये ए है, ये बी है। ए डैश का मतलब क्या सिखाया गया था, ए को छोड़कर, ये सर्किल आप छोड़ देंगे, ये बाहर वाला पेंट कर देंगे, इसी को हम लोग ए डैश बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गई हो तो पहले फोकस करिएगा यहां पर। वेन डायग्राम की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी पर। और एक चीज और, कभी कभी केवल ए पूछ ले तो केवल ए का मतलब ये हुआ। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो जवाब होगा सर ये केवल बी हुआ। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कहा सर एन ए दिखाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां पर ये पूरा का पूरा सर्किल दर्शाएंगे। तब यहां पर देखिएगा, मैंने बोला ए, ठीक है, इसको अभी मैं अपनी भाषा में भी समझा रहा हूं। जैसे किसी ने कहा कि मैं चाय पीता हूं, इधर देखिएगा, चाय पीने वाले चाय पीता हूं, ऐसे मैंने बोला, तो मतलब ये नहीं है कि मैं चाय पीता हूं तो पानी नहीं पीता हूंगा, पानी भी पीता हूंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूंगा, ये हुआ ए। और मैंने बोला मैं केवल चाय पीता हूं, मतलब मैं चाय के अलावा कोई ड्रिंक नहीं पीता, तो देखिए ये हो गया। इस हिस्से में देखिए ए के अलावा कुछ और, उधर जाते ही आप बी में घुस जाएंगे, मतलब आप दूसरा भी द्रव्य यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सर्वे वाले सवालों के लिए, कि केवल का मतलब क्या है और अगर केवल हटाकर चाय बोले तब क्या है। ठीक है, तो कंप्लीट बोलता हूं चाय पीना है तब यही है, ठीक है, ये है, और केवल बोला तो ये भाग हो गया। ठीक है, कभी कभी कम से कम शब्द एक यूज किया जाता है, कम से कम, तो इस कम से कम का मतलब यूनियन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यूनियन के लिए हम कम से कम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे। ए छोड़कर, ए और बी मिलाकर केवल ए, सॉरी ए और बी का कॉमन केवल ए और ए। क्लियर? अब चलिए फॉर्मूला जरा देखते हैं। ऐसे मैं बोलूंगा मुझे फॉर्मूले की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला मेरे पास सबसे पहले है दो लोगों के लिए, एक सिंगल फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ जान रहे हो, ए और बी मिलाकर कितने लोग होते हैं, तो एन ए यानी कि ए के सदस्य, बी के सदस्य, ए और बी के कॉमन सदस्य को घटा दे, ये सूत्र है, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका यूज कर कर आप सवाल लगा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, डायग्राम बनाना आता होगा तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। अगला चीज है कि केवल ए केवल बी का कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया है। अब मैं एक सवाल उठाता हूं और समझाता हूं, जैसे देखिएगा, हाँ एक चीज ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी के सभी सदस्य, और बी के सभी सदस्य। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकता है, कम से कम एक, ऐसे लगा देगा, मतलब कम से कम एक पे पीते हो, कम से कम एक खेल खेलते हो। सर्वे का सवाल है तो खेलना, कूदना, चाय पीना ऐसे पर आता है। ठीक है, मैं दोनों से लगाकर आपको सवाल बताऊंगा, लेकिन आपसे कहूंगा वेन डायग्राम पर कमांड करिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि किसी समुदाय में 50 लोग चाय, 40 लोग कॉफी और 20 लोग दोनों पेय पीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कुल कितने लोग हैं, ये भी, या कम से कम एक पेय पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना, केवल चाय वाले कितने हैं। तीसरा सवाल बना, केवल कॉफी वाले कितने हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछा। ठीक है, अब आइए जरा सवाल पर ध्यान दीजिए। अगर मैं मैथमेटिकली लगाना चाहूं, 50 लोग चाय पीते, केवल नहीं बोल रहा, तो चाय वाले हो गए 50, कॉफी वाले हो गए
40। 20 लोग दोनों पीते हैं, मतलब कॉमन है, तो चाय कॉमन कैसे दर्शाते हो, इंटरसेक्शन कॉफी, बराबर कितने हैं 20। सूत्र देखो कितना आसान है, ए यूनियन बी मतलब कुल लोग हैं, ए अलग बी अलग, फिर दोनों के कॉमन को घटाना है। तो बोलिएगा जरा इसका सूत्र, चाय यूनियन कॉफी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं पूछूं चाय और कॉफी में कुल कितने लोग हैं, तो चाय अलग जोड़ लें, काफी अलग जोड़ लें, और इस कुल योग से आपका क्या कर लें, हम घटा दें चाय और कॉफी वालों की संख्या जो कि कॉमन है, ठीक है। तो बोलिए चाय वाले 50, कॉफी वाले 40, कॉमन वाले 20, आंसर आ गया आपका 70। आसान, इजी है, चलिए बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर देखिएगा इस सवाल को ऐसे लगा तो लिया, अब केवल चाय या केवल कॉफी पूछे तो आप बैठकर फिर फॉर्मूला रटना शुरू करोगे, बहुत सारे बताने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले, ठीक है। बाकी लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए आपके लिए एक वेन डायग्राम बनाइए, और वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। आप एक गोला इधर एक गोला इधर बनाइए, एक पर चाय लिखिए एक पर कॉफी लिखिए। सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनाइए जो कि क्या है कॉमन, उसके बाद फिर दिमाग लगाइए, अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाय में कितने लोग हैं ये मालूम है 50 हैं, फिर बोलिए कॉफी में कितने लोग हैं, फिलहाल तो मालूम है 20 हैं, और क्या सर जी जो दोनों पीते हैं, दोनों यानी कि कॉमन कितने लोग हैं, 1 मिनट, ये 40 है, दोनों वाले कितने हैं 20 हैं। तो देखिए कितना आसान काम, चाय कॉफी दोनों पीने वाले लोग कितने हैं 20। इधर देखिए ये पूरा क्या है, मेरा हाथ देखिएगा पूरा, ये क्या है, ये गोला, ये सर्किल क्या है, कॉफी है, कॉफी में कितने लोग हैं 40 है, कुल ये गोले में 40 ही आना है, तो 20 यहाँ हो गया, बचा कितना, क्या सर जी 40 में से 20 निकाल दीजिए, 20 यहाँ। अब जोड़िए जरा, ये पूरा गोला कॉफी का, 20 यहाँ 20 यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं, और यहाँ पर 20 लोग ऐसे हैं जो कॉफी या फिर चाय पीते हैं, मतलब उनमें कॉमन है, ये कॉफी भी पी लेते हैं और चाय भी, तो इसलिए इनको गिना जाएगा कॉफी में भी और चाय में भी। तो 20 20 40 कॉफी, जिसमें 20 केवल कॉफी पीते हैं, 20 कॉफी या चाय पीते हैं। अब इधर से देखिए जरा ढकिए, अब चाय पर आ जाइए, चाय में कितने लोग दिया है 50, 20 यहाँ बैठे पड़े हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी, पर चाय पीते हैं इसलिए चाय में गिन ले रहे हैं, इनको भी चाय में गिन रहे हैं, तो 20। अब 50 में कितने लोग बच गए होंगे इधर, तो क्या सर जी 30। तो केवल चाय पीने वाले यानी कि ये हिस्सा दिखेगा जो मैंने पेंट किया, ये क्या दर्शा रहा है, केवल चाय वाले, ये केवल चाय है, वो केवल कॉफी है, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि इस सवाल में सारे जवाब देखिए मिल गए, केवल चाय पीने वाले 30, केवल कॉफी पीने वाले 20, दोनों पीने वाले 20, कुल लोग कितने हैं, तो मैंने कहा सर जी बस सीधे इस डायग्राम में ऐड कर दीजिए जितना दिख रहा है, 30 20 20 30 20 50 20 70, कुल लोग कितने हैं 70। अभी आपने सूत्र लगाया था वहां से भी आपको 70 मिला था, 70 मिला था। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट पकड़िए, बीच वाला पोर्शन दे दीजिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 100 लोगों के समुदाय में, 100 लोगों के समुदाय में सभी कम से कम एक खेल, कम से कम एक खेल खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं। यदि 30 लोग क्रिकेट तथा हॉकी, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, जबकि 70 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, एक मिनट सॉरी 70 नहीं 40 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, तब पहला सवाल केवल हॉकी और दूसरा सवाल केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने, सॉरी केवल हॉकी और फिर सवाल है हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन सब फिर से समझ लें, 100 लोगों के समुदाय में सभी कम से कम एक खेल खेलते हैं, यदि 30 लोग क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं जबकि 40 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं, तब केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या होगी, या सॉरी केवल हॉकी या हॉकी खेलने वालों की संख्या क्या होगी। आइए जरा डायग्राम से सीधे हमला बोलें, एक तरफ आपने क्या बना लिया क्रिकेट, एक तरफ क्या बना लिया हॉकी, ठीक है।
अब यहाँ पर बोलिएगा जरा कॉमन क्या दिया है, तो कह रहा है सर 30 लोग क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, तो 30 यहाँ बैठा दिया। फिर कहता है जबकि 40 लोग केवल बोला है, ध्यान दीजिएगा केवल, तो केवल का मतलब ये हो गया ये वाला सेक्शन, सही है ना। ये लोग कितने हैं, 40 हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर 40 लिख दिया। इसके बारे में जानकारी नहीं है एक्स के बारे में, ठीक है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि समुदाय में कुल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 40, देखिए यही तो समुदाय है, 40 है, 30 है, एक्स है, और ये भी कहा कि कोई ऐसा नहीं है जो ना खेलता हो, सभी कुछ न कुछ खेलते हैं। तो खासियत है कि मतलब कोई सत्यार बाहर से दर्शक दीर्घा में नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो 40, 30 और एक्स जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 100। एक्स बराबर ये 70 हुआ, 70 जाकर घटेगा 30 आ जाएगा। अब ये बताइए ये जो एक्स बना हुआ है इस एक्स को आप क्या कहेंगे, तो जवाब है सर इसे क्या बोला जाएगा, केवल हॉकी। तो केवल हॉकी खेलने वाले अगर कोई पूछे तो क्या जवाब हो गया सर जी, 30। अभी पूछा हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो इधर देखिए ये केवल हॉकी हुआ जो ऐसी संख्या है 30, पर 30 लोग और भी बैठे हैं बाहर, यानी कि ये हुआ एक्स, बल्कि बोलूं अभी जानबूझकर, ये बाकी 30 जो बचे ये क्या करते हैं, क्या सर ये भी हॉकी खेलते हैं। ये बात अलग है, हॉकी उपलब्ध ना हो तो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, पर खेलते तो हैं हॉकी भी ना, तो हॉकी में काउंट इनका भी होगा। 30 जोड़ लिया, 30 और 30 मिलाकर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 60। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अच्छा, कभी कभी मोर देन सवाल आ जाए, जैसे ऐसे सवाल दे देता है, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा। मैंने बोला कि ए में 50 सदस्य हैं, बी में 30 सदस्य हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 10 सदस्य हैं, ठीक है। कुल समुदाय में, ठीक है, कुल ए, बल्कि यहां पर नाम दे देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, यहां लिख दिया मैंने आई इंडिया टुडे, यहां पर मैंने लिख दिया, या फिर ऐसे कर देते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है। तो दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोग 50 हैं किसी लोकेलिटी में, अमर उजाला वाले 30 हैं। दैनिक और अमर उजाला पढ़ने वाले दोनों ही पेपर पढ़ लेने वाले लोग 10 हैं। कुल समुदाय में 120 लोग हैं, ठीक है, लोग हैं। अब पूछा कितने लोग हैं जो पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, पेपर नहीं पढ़ते। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए जरा, सबसे पहले तो ये देखते ही आप आराम से, अगर आप इसी से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बोलिए क्या लिखा है हमारे पास, 50, पहले कॉमन वाला उठा लें, क्या हो जाएगा 10, इधर दैनिक कर लिया, इधर अमर उजाला। बोलिए जरा दैनिक में कितने लोग हैं, 50, 10 यहाँ है, बचे कितने 40, 40 10 50। इधर आइए अमर उजाला में कितने 30, 10 यहाँ बैठे हैं, 20 इधर, 20 10 30, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुल लोग जो दैनिक और अमर उजाला पढ़ते हैं उनकी संख्या 40 धन 10 धन 20, यानी कि 50 20 70। कुल पढ़ने वाले पेपर, ये कुल पेपर पढ़ने वाले, ठीक है, ये है। और जो पेपर नहीं पढ़ते वो कहाँ हैं, तो कहेंगे सर जी कुल लोग हमारे समुदाय में कितने थे, 120, तो 120 में से 70 पेपर पढ़ते थे, 70 लोगों को निकाल दें, आंसर कितना आ जाएगा 50। अब कहेंगे सर जी वेन डायग्राम में दिखाना हो तो इन्हें कहाँ दिखाएंगे, तो याद करिएगा रेक्टेंगल बनाएंगे, जब ये रेक्टेंगल बनाते तब ये डायग्राम पूरा होता, और ये 50 कहाँ रहेंगे, बाहर, मतलब दर्शक दीर्घा में, बाहर से सबको पढ़ते हुए छत से देखेंगे कि भैया फलाने 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 पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, 3 के डायग्राम पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए मैं कुछ बता रहा हूं, उसको जिसने गार्ड मान लिया उसको समझ में इजीली आ जाएगा, नहीं तो फिर जाकर अपनी भैंस चराए, ठीक है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, ठीक है, ये 3 सेट है हमारे पास। अगर मैं ये भाग रंग दूं तो आप बताइए इसकी खासियत क्या है, तो कॉमन सेंस है सर, ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो ये है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब एक समय में आप 2 गोले देखो जरा, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है मैंने ये वाला बनाया, उसमें देखिएगा ये पोर्शन क्या है, पूरा ये पोर्शन क्या होता, तो जवाब है सर A और B का क्या होता, कॉमन, यही तो है, ये भूल जाइए अगर आप 1 मिनट के लिए, तो देखिए क्या है, A और B का क्या है, कॉमन है।
तो ये कॉमन है ए और बी का, लेकिन अब हमने उसमें से ये निकाल दिया, ठीक है, ये पोर्शन निकाल दिया, किसका भाग निकला इसमें, तो कहेंगे थोड़ा सा सी निकल गया सर, अब केवल इसमें ए है और कुछ भाग बी का है, मतलब इसे हम कह सकते हैं केवल ए तथा बी, ठीक है, केवल ए तथा बी। इसी तरीके से जरा यहां पर गौर करिए, ये पोर्शन, ये वाला बोलिए जरा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे सर जी ये बी और सी का, बी और सी का, देखिएगा बी का और सी का कॉमन था, जिसमें से ये निकाल कर आप बात कर रहे हैं, यानी कि केवल बी और सी, केवल बी और सी, मतलब इसमें कहीं भी ए का भाग नहीं आएगा, ए देखिए यहां से निकल गया है, ए का आगे सेक्शन आ ही नहीं रहा, इसमें केवल बी आ रहा है और सी आ रहा है, ऐसे इसको क्या कह सकते हैं, तो क्या सर केवल ए तथा सी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये पूरा गोला ए का गोला कहलाएगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो कि हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास पूरा बचा हुआ है, ये केवल ए कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ भी, ये क्या कहलाएगा, केवल बी कहलाएगा। यहाँ वाला देख लीजिए लास्ट वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, केवल सी कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ संकेत बना लेते हैं ताकि इसको भी कोई तकलीफ ना हो। अब यहाँ हम फॉर्मूला दें या फिर आपको सीधे सवाल लगवा दें, ये ज्यादा समझदारी है। लगाने का अप्रोच समझ गए हैं आप, और हर सवाल का जवाब भी, आपसे केवल ए पूछे, केवल बी पूछे, केवल सी पूछे, केवल ए और सी, केवल बी और सी, ये टोटल पूछे, सबके अंकों को जोड़ देना है। लगाने की शुरुआत कहां से करनी है, लगाने की शुरुआत कहां से करनी है मित्रों, यहां से, ठीक है। अब सवाल जरा आराम से सुन लीजिए, एक आंकड़े पर पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें आंकड़ा अगर मैं बनाने लगा तो गड़बड़ा जाएगा, बेमजा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से है, एक टीवी सर्वे किया गया और पाया गया कि कार्यक्रम ए देखने वाले दर्शक 60% हैं। सीधे मैं लिखते चल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। 60% है। एक चीज और, या का मतलब यूनियन और का मतलब इंटरसेक्शन, अगर कहीं सवाल में ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी एक अच्छी लॉजिक है। इसके लिए कम से कम एक शब्द का भी प्रयोग होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ए में 60% लोग देखते हैं, जबकि बी वाले को 50% लोग देखते हैं, सी वाले को भी 50% लोग देखते हैं। ए और बी, ए तथा बी देखने वाले, देखिएगा और या तथा दोनों एक ही चीजें हैं, तो ए तथा बी देखने वाले, ए इंटरसेक्शन बी देखने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, 30%। और 20% लोग हमारे पास ऐसे हैं जो बी और सी देखते हैं, ठीक है। और बोल रहा हूं मैं बी और सी, और का मतलब इंटरसेक्शन। इसी प्रकार सी और ए देखने वाले भी लोग 30% हैं, और 10% ऐसे हैं जो तीनों प्रोग्राम देखते हैं। क्या पूछते हैं, तीनों प्रोग्राम देखते हैं। मैं क्या क्या सवाल बनेगा उसी में लगाते हुए बताते हुए चलूंगा, ये इंफॉर्मेशन है। सामान्य सवाल ये है कि कुल के ऐसे कितने लोग हैं जो लोग टीवी देखते हैं, मतलब या फिर ऐसे कम से कम एक प्रोग्राम देखते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी डायरेक्ट पूछ सकता है पहला क्वेश्चन। केवल ए देखने वाले कितने हैं ये पूछ सकता है, केवल बी पूछ सकता है, केवल सी पूछ सकता है, ठीक है। ए तथा केवल ए तथा बी देखने वाले कितने हैं, ठीक है, ऐसे ये हो सकता है, बी कितने हैं, इतने सारे सवाल बन सकते हैं। ऐसे ही ए और सी देखने वाले केवल कितने हैं, ए और बी और सी देखने वाले केवल कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक ही क्वेश्चन लगाना है और आपको पूरा समझा देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मजा आएगा, और आप इसके लिए थैंक्स जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बिना मैं फॉर्मूले के लगा रहा हूं। फॉर्मूला लिखा ही नहीं, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ए बी सी, ठीक है। चलिए क्या है, सबसे पहले कहां हमला बोलना है, यहां पर याद करिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सबका कॉमन कितना है, तो जवाब दिया सर जी 10। अब ये बताओ जरा आराम से, ये पूरा क्या दर्शाता है, ये टोटल मेरा हाथ, तो कहेंगे सर जी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन। तो ए और बी का कॉमन में कितने लोग हैं, 30%। 30 हैं तो बचा है, यहां 10 हुआ तो ऊपर कितना बच गया, 20, 20 10 30, काउंट करिए फिर से, 20 धन 10 क्या हो गया, 30। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया। चलिए बी इंटरसेक्शन सी, बी है सी है 20 है, ये देखिए बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन है ना, यहां 10, यहां और 10 लगा दें तो 10 10 क्या हो जाएगा, 20, कंप्लीट हो गया। सी और ए, सी और ए, ये देखिए सी और
ए हमारा, ये हो गया। सी और ए का कितना कॉमन है? 30, 10 यहाँ है, 20 यहाँ बढ़ा ले, 20 धन 10, 30 हो गया, कंप्लीट। ओके है। अब चलिए जरा ए के बारे में बात कर लें। ये पूरा ए अपना देख लीजिए, ए में कितना लिखा है? 60। तो यहां पर देखिएगा जरा, 20, 20 40, 10 50, कितना बचा? 10 60। देख रहे हैं, आसान लग रहा है। बी में कितने लोग हैं जरा नीचे देख लीजिएगा, 50 हैं। तो इधर देखिएगा बी में 20 30 40 10 50, ठीक है। सी में आइए, देखिए कितने लोग हैं? 50। तो 20 10 30 10 40 10 50 लीजिए, पूरा वेन डायग्राम आपका बन गया। अब पूछे पहला सवाल कि कुल लोग कितने हैं, ठीक है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं? तो इधर देखिए सब आंकड़े जोड़िए, 10 20 10 20 10 10 10 40 40 80 10 90, कुल कितने लोग हैं? 90। मैंने बोला केवल। अब इसके बाद वाला जवाब यही दे दें। ये वाला पोर्शन क्या दर्शा रहा है आपका? तो जवाब होगा सर केवल ए। ये वाला पोर्शन क्या दर्शा रहा है आपका? तो जवाब होगा सर जी ये क्या है? केवल बी, ठीक है। ये वाला क्या दर्शा रहा है? केवल सी। ये वाला क्या दर्शा रहा है? केवल ए तथा बी। अब सारे आंसर मिल गए, केवल बी तथा सी। और लास्ट में ये क्या हो गया? केवल ए तथा सी। देख रहे हैं, सारे आंसर आ गए। अब आप बताइएगा कुल लोग कितने हैं? 90। केवल ए वाले कितने हैं? मतलब केवल ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 10, केवल बी वाले 10, केवल सी वाले 10, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि सर जी ए और बी, केवल ए और बी, यानी कि 2 पेपर पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां ये बन सकता है कि 2 पेपर पढ़ने वालों की संख्या, 2 पेपर पढ़ने वालों की संख्या बताएंगे। 2-2 पेपर कहां पर है? देखिएगा जरा, 20 लोग ऐसे हैं जो ए और बी पढ़ते हैं, 2 हो गए, 2 पेपर पढ़ने वाले। ये भी देखिए 10 लोग ऐसे हैं जो बी और सी 2 पेपर पढ़ लेते हैं, बी और सी, ये भी 2 पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा? ए और सी। तो आंसर कितना आ गया? 40। यहीं पर मैं पूछता कम से कम 2 पढ़ने वाले, कम से कम 2 का मतलब 2 या 3 तक भी हो सकता है, ठीक है। 2 या 3 पेपर पढ़ने वाले, इसका मतलब ये हुआ 2 या 2 से ज्यादा पेपर पढ़ने वाले। तो 2 पेपर पढ़ने वाले पहले से ही क्लियर थे, 2 चाहिए ना, 2 या 3। तो 2 वाले 2 10 10, और 3 वाले तो देखिए केवल सिंगल, कितने? यहां पर 10 संख्या और बढ़ गई। तो 40 10 50, 50 लोग ऐसे हैं जो 3 पेपर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन 3 वाले पर बन जाते हैं। मेन होता है इस बीच वाले को बनाकर पहले इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेना। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो बड़े आराम से आपका सवाल का सारा जवाब एक ही डायग्राम में मिल जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मजा आ गया होगा, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट और शेयर जरूर बनाते रहिए मित्रों, इससे हौसला बढ़ रहा है। इस गर्मी में आप देख रहे होंगे पसीने हमारे हालत या चेहरा से साफ जाहिर हो रहा होगा कि क्या फील हो रहा है। उस मेहनत का थोड़ा तकाजा करिए। आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है, मैं पंखा ऑफ कर कर बना रहा हूँ वीडियो, ताकि मेरी वॉइस की क्लियरिटी आप तक बहुत अच्छे से पहुंचे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मेरे लिए भी कुछ सोचें, तो मेरा भी सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं कितना ज्यादा सोच पाऊंगा फिर अकेले अकेले। फिर यही वीडियो को टाइम आएंगे जब आपको जरूरत नहीं रह जाएगी, तो क्या फायदा होगा। मैं एक एक दिन में 2-2 3-3 4-4 5-5 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। और इसके पीछे केवल निजी स्वार्थ नहीं है, उसमें ज्यादा स्वार्थ आप ही के लिए कि आपका समय से पहले सिलेबस पूरा हो जाए। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद।